श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के स्कंधा कांड का 51वां सर्ग। तपस्विनी से मिलने के पश्चात जब हनुमान जी उसका परिचय पूछते हैं तो इत्युक्त्वा हनुमान तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम अब्रवीत ताम महाभागाम तापसीम धर्मचारिणी। उस तपस्विनी से आगे और पूछते हैं और तपस्विनी चीर और मृगचर्म धारण की हुई थी। इदं प्रविष्टा सहसा बिलम तिमिर संवृतम क्षुत्पिपासा परिश्रांता परिखिन्नाश सर्वसः। हनुमान जी कहते हैं कि हम लोग भूख और प्यास से व्याकुल थे और अचानक अंधकार से ढकी हुई इस गुफा में प्रवेश कर गए। महद्धरण्या विवरम प्रविष्टा स्म पिपासिता। धरती की यह गुफा जो है वो बहुत बड़ी है, महत है, और हम प्यास से व्याकुल होकर के इसमें प्रविष्ट हुए हैं। और ईमांस्त्वेवं विधान भावान विविधान अद्भुतोपमान। लेकिन यहाँ इस विवर में, इस गुफा में इस प्रकार के अद्भुत वस्तुएं, अद्भुत भवन, अद्भुत वाहन, ये सब देख करके दृष्ट्वा वयम प्रव्रथिताः संभ्रांताः नष्टचेतसाः। देख करके हम लोग बहुत व्यथित हैं कि हम लोग कहाँ आकर के फंस गए हैं, संभ्रांत हैं और नष्टचेतस, हमारी चेतना नष्ट हो गई है। कच्यैते कांचना वृक्षास् तरुणादित्य सन्निभा। ये सोने के आभा वाले वृक्ष किसके? सुशीन अभ्यवहाराणि मूलानि फलानि च। पवित्र खाद्य पदार्थ, मूल और फल, कांचनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च। सोने के विमान और चांदी के घर, तपनीय गवाक्षाणि मृजालावृतानि च। और ये सोने की खिड़कियाँ जिनमें मणि युक्त जाल लगे हुए हैं। पुष्पिता फलवन्तस्य पुण्यासुरविगन्धयः इमे जामुनदमयाः पादपाः कस्य तेजसाः। फूलों और फलों से लदे हुए सुवर्ण की सी कांति वाले वृक्ष, सुगंध देने वाले वृक्ष किसके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं? वानरों को ये लगता है कि किसी महापुरुष के या किसी दिव्य पुरुष के राज्य में हम लोग प्रविष्ट हो गए। कांचनानि च पद्मानि जातानि विमले जले। स्वच्छ जल में सुवर्ण के कमल उगे हुए हैं। कथम मत्स्यास्य सौवर्णा दृश्यन्ते सहकृच्छ्वैः। इस जल में जो मछलियां हैं उनकी आभा भी सोने के समान है, जो कच्छप हैं उनकी आभा भी स्वर्ण के समान है। आत्मनस्त्वनुभावात् वा कस्य चैततपोबलम। हे देवी, यह सब आपका प्रभाव है अथवा किसके तपस्या का फल है? अजानताम न सर्वेषां सर्वम आख्यातुम अर्हसि। हम लोग अज्ञान हैं, अज्ञानतावश यहाँ पर आए हैं, इसीलिए सारी बात हमसे कहिए। एवं मुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमंतम सर्वभूत हिते रता। वह तापसी जो थी वे सभी प्राणियों का हित करने वाली थी। इस प्रकार हनुमान ने बड़ी विनम्रता से पूछा तो उसने उसका उत्तर दिया, मयो नाम महातेजा मायावी वानर सभ। हे वानर श्रेष्ठ, मैं नाम का महातेजस्वी मायावी दानव हूँ। तेनेदम निर्मितम सर्वम माया कांचनम बलम। उसने अपनी माया से इस स्वर्ण की सी आभा वाले वन का निर्माण किया है। पुरा दानव मुख्यानाम विश्वकर्मा बभूव। मैं
नाम का जो दानव था पहले दैत्यों का विश्वकर्मा हुआ। एनेदम कांचनम दिव्यम मृतम मौनोत्तमम, जिसने यहाँ पर ये सोने के उत्तम भवनों का निर्माण किया है। स तु वर्ष सहस्राणी तपस्तप्त्वा महद्वने पितामहाद्वरम लेभे सर्वम मौसन संधनम। उसने 1000 वर्ष तक इस महान वन में तपस्या करके पितामह से वरदान प्राप्त करके शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त कर लिया था, सारा धन प्राप्त कर लिया था। विधाय सर्वम बलवान सर्वकामेश्वर सदा हुआ सुखतः कालम कस्मिन अस्मिन महावने। इस प्रकार के वन और भवनों का निर्माण करके कुछ समय तक उसने यहाँ सुखपूर्वक निवास किया। तम अप्सरस हेमायाम सक्तम दानर पंगवम, लेकिन उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा में उसकी आसक्ति हो गई, जिसके कारण इंद्र से उसकी दुश्मनी हो गई। तो विक्रम्यैवाशनिम गृह्य जघाने सह पुरंदरः, तो इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर के बड़े पराक्रम से उसके साथ युद्ध किया और उसको मार भगाया। इदम च ब्रह्मणा दत्तम हेमायै वनमुत्तमम, तो ब्रह्मा ने ये वन जो है वो हेमा नाम की अप्सरा को दे दिया। शाश्वतः कामभोगस्य गृहम चेति हिरण्मयम्, और सारे प्रकार के यहाँ पे जो भी भोग थे, ये जो स्वर्ण का भवन था, सब उन्होंने हेमा नाम की अप्सरा को दे दिया। दुहिता मेरे स्वावरणे अहम तस्या स्वयं प्रभा इदम रक्षामि भवनम हेमाया वानरोत्तम। हे वानर श्रेष्ठ, मैं मेरु सावर्ण की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और मैं हेमा की सखी हूँ। मैं इन भवन और वन की रक्षा करती हूँ। मम प्रियसखी हेमा नृत्य गीत विशारदा, मेरी प्रियसखी हेमा नृत्य और गीत में पारंगत है। तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनम महत्, और उसी के वरदान के फलस्वरूप मैं इस भवन की रक्षा कर पाती हूँ। अर्थात उसने मुझे वरदान दिया है, जिसके प्रभाव से मैं इन भवनों और वनों की रक्षा कर सकती हूँ। किम कार्यम कस्य वा हेतुः कांताराणि प्रपद्यथ, किस कार्य की वजह से, किस हेतु की वजह से आप लोग जंगल में घूम रहे हैं। कथम चेदम वनम दुर्गम युष्माभिरुपलक्षितम, और यहाँ आना बहुत कठिन है। इस गुफा में, ये बहुत छिपी हुई गुफा है, इसको आपने कैसे देख लिया। शुचीनि अव्यवहाराणि मूलानि फलांच, यहाँ पर जो पवित्र भोजन और फल मूल रखा हुआ है, भुक्त्वा पित्वा च पानीयम्, उसको खा लीजिए, पानी पी लीजिए। सर्वम में वक्तुमर्हसि, उसके बाद अपना सारा वृत्तांत मुझसे कहिए। इस प्रकार से ये 51वां सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।